अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे और ये सीखेंगे कि एचएचसी सप्लायर के ऊपर पेमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं। आप एचएचसी सप्लायर के जरिए जो भी सेलिंग करते हैं, एचएचसी ड्रॉप शिपिंग में करते हो, एचएचसी होलसेल में करते हैं, तो उन सेल्स की जो पेमेंट्स हैं वो आप तक कैसे पहुंचती हैं, आप कहां से उन्हें देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और पॉलिसीज क्या हैं, ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसीज क्या हैं, होलसेल की पॉलिसीज क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पेमेंट को ही डिस्कस करेंगे और हमारा जो फाइनेंस वाला सेक्शन है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बिफोर के हम स्क्रीन के ऊपर जाएं और डैशबोर्ड को देखें, कुछ मोटी मोटी पॉलिसीज मैं आपको बता देता हूँ। बस यही है, अगर आप समझ लेंगे तो कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आसान सी पॉलिसीज है हमारी। देखें, एचएचसी सप्लायर पर एज ऑफ नाउ आप एचएचसी ड्रॉप शिपिंग और एचएचसी होलसेल दो प्लेटफॉर्म पर आप सेल कर सकते हैं। एचएचसी ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या है कि ऑफ कोर्स जो कि कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर माल जा रहा होता है, फिर इसके अंदर जो है रिटर्न भी हो रहा होता है, सामान डिलीवर भी हो रहा होता है। तो इसकी पॉलिसीज ये है कि एचएचसी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आपकी जितनी भी सेल आएगी ना, उसमें से जितनी भी सेल डिलीवर हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपको 100 ऑर्डर आए थे, 100 में से 95 ऑर्डर आपके डिलीवर हो गए, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, हर हफ्ते पेमेंट आएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके जितने भी पार्सल डिलीवर हो गए उन डिलीवर पार्सल की पेमेंट आपको एचएचसी जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा विद इन 48 आवर्स, वर्किंग आवर्स। ठीक है, हर जुम्मे को हमारी इनवॉइसेस बन रही होती हैं और फिर वो क्लियर होते 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 मंडे या ट्यूसडे हो जाता है। तो हफ्तावार पेमेंट्स आपके अकाउंट के अंदर आ रही होती हैं उस सेल की जो एचएचसी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर हुई, और उसमें से भी वो वाली जो डिलीवर हो गई। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये 48 वर्किंग आवर्स। ठीक है, बीच में सैटरडे संडे आ गया, वो काउंट नहीं होता, वर्किंग आवर्स के अंदर नहीं आता है। चले सैटरडे भी लगा लें तो संडे वर्किंग आवर्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो वो 48 आवर्स के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आएगी। ऐसे नहीं है कि जी आज हफ्ता मुकम्मल हुआ, टैक्स पेमेंट अकाउंट के अंदर आ गई, प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लगता है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पेमेंट 100% नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके 100 पार्सल डिलीवर हुए, 100 ऑर्डर है, 100 के 100 डिलीवर हो गए। ठीक है, अब उसमें से आपको जो पेमेंट आएगी ना वो 100 के 100 की नहीं आएगी, 70% पार्सल्स की आएगी। क्यों भाई, डिलीवर हो चुका है, 30% का बैलेंस क्यों रख रहा है एचएचसी? उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है आपका हर हर ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा ना एचएचसी के ऊपर। कुछ ऑर्डर आपके कैंसिल भी होंगे, जो या तो आप खुद कैंसिल करेंगे या कस्टमर कैंसिल करेगा। कुछ ऑर्डर आपके रिटर्न भी आएंगे। ठीक है, तो उन सबके जो एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर कैंसिल किया तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। वो पेनल्टी कहाँ से आएगी? आपको डिलीवर्ड अमाउंट में से आएगी। ठीक है, इसी तरह आपका ऑर्डर वो हो गया, रिटर्न हो गया फॉर एग्जाम्पल XYZ किसी वजह से, तो रिटर्न चार्जेस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो कहाँ से आएंगे? वो आपके इसी अमाउंट से आएंगे। तो इस किस्म के जो चार्जेस वगैरह आपके ऊपर लगते हैं, जो पेनल्टीज लगती हैं, उन सब के लिए आपका ये 30% का बैलेंस हम रखते हैं अपने पास आपके डिलीवर्ड अमाउंट में से। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, तीन बातें हैं। एचएचसी ड्रॉप शिपिंग पर आपकी जितनी भी सेल आएगी उसमें से जो डिलीवर्ड सेल होगी हर हफ्ते आपको वो उसकी पेमेंट रिसीव होगी, 48 आवर्स के अंदर रिसीव होगी, और 70% रिसीव होगी। ठीक है, 30% एचएचसी अपने पास बैलेंस रखेगा। ये था एचएचसी ड्रॉप शिपिंग का सीन, इसको हम कर देते हैं साइड पे। अब हम आ जाते हैं एचएचसी होलसेल की तरफ। एचएचसी होलसेल का सीन ये है कि एचएचसी होलसेल में आपको आपका पार्सल डिलीवर होने पर एचएचसी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी की पूरी पेमेंट दे देगा। हफ्तावार का कोई सीन नहीं है। आपके पास ऑर्डर आया, एचएचसी के पास पेमेंट आई, आपका आपने ऑर्डर पिक पैक हुआ, हुआ, डिलीवर हुआ, द मोमेंट वो डिलीवर हुआ, ठीक है, उसका ना कोई शिकायत नहीं आई, 24 घंटे के अंदर अंदर एचएचसी आपको उसकी 100%, 70% नहीं, 100% पेमेंट एचएचसी आपको उसकी दे देगा। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर दे देगा, 48 घंटे का भी नहीं है, 24 वर्किंग आवर्स के अंदर आपको पेमेंट दे देगा, 100% दे देगा और इंस्टेंटली दे देगा। मतलब ये नहीं कि आपको जो है पार्सल डिलीवर हुआ फिर एक हफ्ते का वेट है, कोई नहीं है, इंस्टेंटली हो जाएगा। तो ये बेसिक फर्क है एचएचसी होलसेल में और एचएचसी ड्रॉप शिपिंग में। और ये फर्क क्यों है? क्योंकि बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट हैं, इनके पेमेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। इसी वजह से जो एचएचसी ड्रॉप शिपिंग और एचएचसी होलसेल, इनकी जो पेमेंट्स आती हैं, इनकी पॉलिसीज भी डिफरेंट है। ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी पॉलिसीज थी, मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और फाइनेंस वाला सेक्शन जरा देख लेते हैं कि ये इनवॉइसेस जो बनती हैं किस शक्ल में आती हैं, क्या ग्राफ्स, क्या डेटा आपके पास आपके सामने आ रहा होता है, और आप इसको देखकर कौन से फिल्टर लगा सकते हैं और कैसे आप अपनी पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि एचएचसी से मुझे कितना पैसा आया, कितना आना बाकी है, कितना बैलेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एचएचसी सप्लायर के डैशबोर्ड पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट पे आके मैंने क्लिक कर दिया फाइनेंस पे, और फाइनेंस के बाद मैंने क्लिक कर दिया इनवॉइसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने इनवॉइसेस के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन हो गया। स्टार्ट डेट, एंड डेट आ रही है, पिछले एक महीने का डेटा में दिखा रहा है। ठीक है जी, इनवॉइस टाइप आ रही है, सप्लायर डिलीवर्ड, सप्लायर रिटर्न, सप्लायर क्लेम। इसके बाद पेमेंट स्टेटस आ रहा है, रेडी फॉर पेमेंट है, ऑन होल्ड है, ट्रांसफर्ड है, अनसेटल्ड है, सेटल्ड
है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके नीचे आते हैं तो अकाउंट समरी आ जाती है। 7,312 रुपए की पेमेंट जो है वो तैयार है हमें ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, और अगर हम देखें पिछले एक महीने में तो हमें 32,340 रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, 11,734 रुपए हमारे अभी अनसेटल्ड है। ठीक है, 14,000 रुपए हमारे सेटल्ड है। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफर हो चुके हैं। ये आपके जो है क्लेम की मद में, रिटर्न की मद में, कैंसिलेशन की मद में सेटल हो चुके हैं। ये वाले अभी अनसेटल्ड है, सेटल होना बाकी है। और जो पेमेंट आपको रिसीव होने वाली है, ठीक है, वो 7,312 रुपए है जो आपको नेक्स्ट साइकिल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपना पिछले महीने का ग्राफ देख सकते हैं बाय डे ऑफ द मंथ। ठीक है जी, और आपको एक्टिविटी जो है यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर नजर आ रही होगी कि वीकली बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह थोड़ा नीचे आए तो आपको यहाँ पे टेबल नजर आ रहा होता है। इस टेबल के अंदर आपका इनवॉइस नंबर होता है, आप उसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है डिटेल्स, अच्छा जैसे आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स थे आपके। एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनी हुई आ रही है। ठीक है, उसका नाम आ रहा है, ऑर्डर आईडी आ रही है, कौन से ऑर्डर के अंदर ये प्रोडक्ट गई थी आपकी। फिर आपकी डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स आ रही है कि जी जो है वो फॉर एग्जाम्पल 567 रुपए की अपने एससी के ऊपर लगाई हुई थी, आपने एससी को दी हुई थी, एससी ने उसके ऊपर अपने जो है वो कमीशन वगैरह ऐड किए हुए थे। 567 रुपए की आपने लगाई हुई थी, 567 रुपए की ही आपको जो है वो नेट टेबल था। जितना भी आप देख सकते हैं 672 की थी, 672 का ही नेट टेबल था। तो अब फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं कि जी ये क्या है, सप्लायर डिलीवर्ड की इनवॉइस थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक एक इनवॉइस आप खोल के देख सकते हैं कि डिलीवर्ड अमाउंट कितना था, 7,228 का था। ठीक है, ये आपके जो है कौन से वाले बैंक के अंदर, किस बैंक नेम, कौन से वाले बैंक के अंदर, किस अकाउंट के अंदर जो पेमेंट आपकी ट्रांसफर हुई। ठीक है जी, इसका स्टेटस ट्रांसफर का, सेटल्ड का। ठीक है जी, अच्छा सेटल्ड आपकी वो होती है कि जो सेटल्ड अनसेटल्ड का सीन ये है कि सेटल्ड वो होती है कि जो रिटर्न आ रहा था और आपको हवाले कर दिया गया तो वो सेटल हो गया। वो रिटर्न जो रास्ते में वो अनसेटल्ड है। ऊपर आके हम देखें ना यहाँ पे सेटल अनसेटल, सेटल का मतलब ये 14,000 का रिटर्न आपको दे दिया, अनसेटल का मतलब ये 11,000 का रिटर्न रास्ते में ये भी आपको नहीं मिला, ये आने वाला है। ट्रांसफर का मतलब ये बैंक के अंदर हमने पेमेंट आपके हवाले कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इनवॉइस बनी थी सप्लायर डिलीवर की 7,312 की, तो ये आपको अलाइड बैंक के अंदर आपके अकाउंट में जो है अभी रेडी फॉर पेमेंट है, नेक्स्ट साइकिल के अंदर चली जाएगी। इस तरह अगर हम नीचे जाके देखें अनसेटल्ड दो हैं, ये आपकी दो रिटर्न इनवॉइसेस बनी हुई थी 2,425, 4,186 की, ये अनसेटल्ड के अंदर है। ठीक है, क्योंकि रिटर्न आ रहा है रास्ते में और जैसे ही रिटर्न आपको मिलेगा ये सेटल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें ट्रांसफर की 7,228 की यहाँ पे एक इनवॉइस बनी थी जो कि अलाइड बैंक के अंदर हमने आपको पहले रेडी फॉर पेमेंट पे गई होगी, फिर उसके बाद जब हमारा वीकली साइकिल घूमा तो फिर ये आपके अल्लाह पहले के ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपनी सारी की सारी इनवॉइसेस देख सकते हैं। ठीक है, इस डैशबोर्ड से। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा, इस वीडियो के अंदर हमने जाना और सीखा कि एचएचसी सप्लायर की पेमेंट पॉलिसीज क्या है, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से और एचएचसी होलसेल के हवाले से क्या पॉलिसीज है। मोटी मोटी 2-3 पॉलिसीज है। इसके अलावा अपनी इनवॉइसेस को आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, अपने डिलीवर्ड को, अपने रिटर्न को, रिटर्न रिसीव को, रिटर्न नॉन रिसीव को, ट्रांसफर को, और कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर आप अमाउंट मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।